नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सत्यमेव जयते, यानी सत्य की सदैव ही विजय होती है, यह हमारे देश का आदर्श वाक्य है। और आज हमने आर पार में के स्पेशल एडिशन का नाम भी यही दिया है, क्योंकि सत्य पर लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए आज देश की सर्वोच्च अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सच जब रोशनी में आए तो न्याय सिर्फ जीवित लोगों को ही नहीं बल्कि उन्हें भी मिलता है जो जिंदगी की भागदौड़ के बाद दुनिया से चले गए हैं, वो भी शांति से सो पाएंगे। सत्यमेव जयते। लेकिन इस फैसले के बाद जो सियासत हो रही है वो शर्मनाक है। एक पिता को इंसाफ की पहली किस्त मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के एक मंत्री अभी भी दावा ठोक रहे हैं कि ये तो सुसाइड का सिंपल सा केस है। आखिर बार बार ऐसे बयानों से साबित क्या करने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्यमेव जयते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 35 पन्नों के आदेश में देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास जुड़ा है। जो ये 35 पेज है, इसमें देश की जनता का, देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास जुड़ा है, जिसको महाराष्ट्र की सरकार ने, मुंबई पुलिस ने तार तार कर रखा था। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को सही ठहराया। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार पुलिस की एफआईआर सही है। महाराष्ट्र सरकार को आदेश का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सियासी संग्राम का नया दौर शुरू हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया है, पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। बीजेपी ने तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा तक मांग लिया। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य का इस तरह से बदनामी करना ठीक नहीं है। अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाए। बाहर जो दिख रहा है उससे बड़ा साफ साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। क्यों ढिलाई बरती जा रही है? किसी को भी पूरे जांच की प्रक्रिया को कमजोर करने या रगड़ने ढीली करने में आखिर क्यों रुचि है? उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अजीत पवार के बेटे और शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। पार्थ पवार सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी मिले थे। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई की जांच का नतीजा आने से पहले ही इसे आत्महत्या का केस साबित करने में जुटी है। ये तो सिंपल आत्महत्या का केस है। उधर रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि वो तो खुद इस मामले में सीबीआई जांच चाह रही थी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई को जांच मिलने के बाद भी सियासी संग्राम क्यों हो रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्यमेव जयते। और अब उद्धव सरकार को सुप्रीम झटके का विश्लेषण सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सरकार की हर दलील नाकाम हुई। कोर्ट के आदेश से महाराष्ट्र सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। एक पिता के न्याय की जंग को राजनीति में तोलना बेहद गलत है। कोर्ट का आदेश महाराष्ट्र सरकार के लिए सियासी हार भी है। मुंबई पुलिस सबको भरोसे में लेती तो ऐसी नौबत कतई नहीं आती। करीब 60 दिन बाद मैदान में उतरी सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या संपूर्ण न्याय दिला पाएगी? ये मेरा बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि 52 दिन 54 दिन बहुत होते हैं सबूत मिटाने के लिए। भरपूर समय मिला है सबूत मिटाने का।
क्या वाकई जब जांच होगी तो तथ्य सामने आ पाएगा, सत्य सामने आ पाएगा? वो सबसे बड़ी बात है। मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक है, जो कि जेडीयू के पार्टी के हैं। मेरे साथ सूरजपाल अम्मू है, जो कि अध्यक्ष करणी सेना के हैं। मेरे साथ कुनिका सदानंद है, जानी मानी एक्ट्रेस है। मेरे साथ पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस के वेद भूषण जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता है, शिवसेना के समर्थक हैं और अपनी बात रखेंगे। और डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। डॉक्टर संबित पात्रा, कुछ देर पहले अनिल देशमुख साहब ने बहुत कुछ कहा है। अनिल देशमुख साहब ने कहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में भी अब सोचना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने तो तारीफ करी है मुंबई पुलिस की। देखिए, मैं कहना चाहूंगा अनिल देशमुख जो कि होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के सरकार के, उन्होंने झूठ बोला है 35 पेज के विषय में। जो आज जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने भी जिक्र किया, मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं 35 पेज के उस जजमेंट को लेकर बैठा हूं। कहां कहा गया है? अनिल देशमुख जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ठीक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कहां कहा गया है? मैं पढ़ देता हूं, पैराग्राफ नंबर 10, मुंबई पुलिस के लिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। In the instant case, the petitioner reposes confidence on Mumbai police. The records of the case produced before this court does not prima facie suggest any wrongdoing by the Mumbai police. However, their obstruction to the Bihar police team at Mumbai could have been avoided since it gave rise to suspicion on the bona fide of this inquiry. The police at Mumbai were conducting only limited inquiry into the cause of natural death under section 174 CRPC. सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्राइमा फेसी तो अभी मुंबई पुलिस काम कर रही है, किंतु जिस प्रकार से उन्होंने बिहार पुलिस के साथ बर्ताव किया, उनके एसपी को क्वारंटाइन कर दिया, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दिया, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ी करती है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी तक तो मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं किया है। वो कोट अनकोट लिमिटेड इंक्वायरी ही 67 दिनों तक मुंबई पुलिस केवल लिमिटेड इंक्वायरी करते रही, और भविष्य में हो सकता है कि एफआईआर फाइल करे। तो आप देखिए किस प्रकार से रंगे हाथों झूठ बोलते हुए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पकड़े गए। वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की है। लेकिन संबित पात्रा, ये देश की जनता की जीत है, जनता की आवाज की जीत है। आपने जो ट्वीट करा आज सुबह, उस ट्वीट के अगर मैं आखिरी लाइन को पढ़ता हूं तो आप कह रहे हैं कि यह सरकार भी कब चली जाएगी ये पता नहीं लगेगा। ये क्यों कहा आपने? यही बात है, सुशांत सिंह राजपूत तो बहाना है। एक सेकंड संजय गुप्ता, अपनी टर्न पे बोलेगा। दोस्तों जल्दी सुनेंगे, महाराष्ट्र सरकार जा रही है। देखिए, इसलिए कहा गया क्योंकि जो कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज होता है, विरोधाभासी आइडियाज कभी भी एक साथ बहुत समय तक एक साथ नहीं रह सकते। आज देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तुरंत पार्थ, जिसकी विषय में आपने बताया, पार्थ पवार जो कि एक पॉलिटिकल पावर सेंटर है, महत्वपूर्ण नेता है, उन्होंने ट्वीट किया सत्यमेव जयते। उन्होंने तुरंत मांग की कि सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए, और तुरंत उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। वहीं पर आप देखिए, संजय गुप्ता, अभी आपसे मैं बड़े सारे मतलब पूछूंगा, इसलिए संबित पात्रा से जो मुझे मतलब पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं, उसके बाद आपके मतलब पे आऊंगा। आप किस मतलब के लिए इस जांच को इतना डिरेल कर रहे थे, यानी आपकी सरकार डिरेल कर रही थी, उसका मतलब समझाइएगा संजय गुप्ता। इसलिए शांत हो जाएं तो मैं कंप्लीट कर लूं अपना विषय, फिर संबित 10 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए। संजय गुप्ता, देखिए अमीश भाई, आप जहां तक सरकार के विश्वास की बात है, सरकार जनता के विश्वास पर टिकती है। यहां तो सरकार के अंदर ही दो विरोधाभास शक्तियां हैं। एनसीपी स्वागत कर रही है और शिवसेना रो रही है, तो स्वाभाविक है ये आपस में इनकी कंपेटिबिलिटी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लास्ट पैराग्राफ है सुप्रीम कोर्ट का, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 41st पैराग्राफ में क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने? इन सच बैकड्रॉप टू एंश्योर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द मैटर, द केस इज ट्रांसफर्ड टू सीबीआई। मतलब पब्लिक का भरोसा मुंबई पुलिस पे नहीं है, और मुंबई पुलिस कंप्लीट जस्टिस नहीं दे सकती है। तभी मैंने बोला, ये 35 पन्ने की जजमेंट चिल्ला चिल्ला के कहती है कि देश के लोगों को ये इंसाफ चाहिए था। संजय गुप्ता, इस इंसाफ के बीच में आप अभी तक खड़े हैं? अभी तक खड़े आप इंसाफ के बीच में क्यों? ऐसा कौन है जिसको बचाना चाहते हैं आप लोग? ऐसा क्या है जिसको आप छुपाना चाहते हैं?
आपके गृह मंत्री वहां के कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की तारीफ करी। पैराग्राफ 10 जो संबित पात्रा ने पढ़ा है, उस पैराग्राफ का मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूं। बहुत स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाउएवर देयर ऑब्स्ट्रक्शन टू द बिहार पुलिस टीम, जिस एफआईआर को आप रद्दी कहते थे, जिस एफआईआर को आप गलत कहते थे, उस एफआईआर के संदर्भ में कहा है कि जिन पुलिस वालों को आपने रोका उस पे क्लियर कट कहा गया कि वो अवॉइड करा जा सकता था, और वही सस्पेशन का कारण बनता है। इतनी बड़ी किरकिरी हुई है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मुंह लेकर चलाए और डिबेट के अंदर इसमें महाराष्ट्र सरकार इतनी बड़ी किरकिरी हुई है महाराष्ट्र सरकार की। इसमें अभी महाराष्ट्र सरकार के वकील अभी देखेंगे, उसके बाद इस पर रिएक्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने की, सीबीआई जांच के जो आदेश दिए उसका स्वागत किया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट का मानना यही है, माननीय उच्चतम न्यायालय का, कि तीन एजेंसियां इसमें जांच नहीं कर सकती, एक एजेंसी को जांच करनी चाहिए। और जस्टिस फॉर सुशांत का मतलब जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, ना कि राजनीति और सुशांत होना चाहिए। जिस तरह से संबित पात्रा जी ने आज अपनी चौथी लाइन के अंदर लिखा, तो इनका जो टारगेट महाराष्ट्र सरकार है, इनका टारगेट सुशांत जी को न्याय दिलाना नहीं है। न्याय दिलाने के साथ साथ उनकी बात को उछालने के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार इनका निशाना है। तो आप मुझे बताइए कि पार्थ पवार का टारगेट क्या है माननीय गुप्ता जी? दुश्मनी थी संजय जी, पार्थ पवार का टारगेट क्या है? इस देश के अंदर एक सरकार के अंदर 4 आदमियों के अलग अलग भिन्न मत हो सकते हैं। वो भिन्न मत, अलग अलग भिन्न मत होने से इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ है या सरकार के साथ है। हमारे संविधान में जो प्रावधान है, काम तो उसके अनुसार ही होगा। हमारे संविधान के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय को ये पावर थी कि सीबीआई की जांच के आदेश कर सकते थे, या महाराष्ट्र सरकार इसको वो कर सकती थी कि सीबीआई जांच हो। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जी संबित पात्रा, रिएक्ट टू इट। संबित पात्रा, ऐसा लगता है आपकी चौथी लाइन कहानी को खराब करती है। क्विकली रिबट संबित पात्रा, 30 सेकेंड। नहीं, शिवसेना का जो पहला बयान था वही कहानी को बिगाड़ देती है। संजय राउत ने सबसे पहला बयान क्या दिया था कि परिवार के अंदर कलह है, पिता पुत्र में बनता नहीं है, बहनों और भाई के बीच में कलह थी, परिवार के ऊपर जिस प्रकार से कीचड़ उछालने का काम संजय राउत ने किया था, तो वो सर वापस ले लिया। शब्द वापस कैसे लेते हैं? मेरे को अभी वापस लेके दिखाइए जरा, शब्द कैसे वापस लिया जाता है? अभी आपने जो बोला है, नहीं आप जरा वापस लीजिए जरा, नहीं शब्द जरा वापस लीजिए। ये मैंने नया टेक्नोलॉजी देखा है, 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, 2000 के नोट धरती के नीचे भी गाड़ देंगे, बीच में ना भी पता चल जाएगा। फिर भी 2000 के नोट कहां से आ गए? ये भी तो सूत्र, ये 2000 के नोट कहां से आए इसके बीच में? सूत्रों से आई हुई खबर कई बार, प्लीज अमीश भाई, मैं चाहता हूं सीरियस डिबेट है, गलत भी हो जाती है, इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। आप ये शब्द वापस ले लीजिए, अपने मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 विषय को लेकर यहां पे लड़ाई चल रही थी। क्या 3 विषय थे? मैं 10 सेकंड में बताता हूं। पहला विषय था कि बिहार के सरकार के पास अधिकार नहीं है एफआईआर करने का, और बिहार की सरकार अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जा रही है। ये अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है। नंबर 2, महाराष्ट्र की सरकार अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से कहा था, अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार अभी भी आप कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच नहीं जानी चाहिए थी। गुप्ता जी, अभी भी आप कह रहे हैं कि सीबीआई को जांच नहीं की जानी चाहिए थी, अब रिव्यू पिटीशन जाहिर करेंगे। नहीं, सीबीआई के जांच के आदेश जो किए हैं वो माननीय न्यायालय को बिल्कुल 10 सेकंड बोलता हूं, बीच में ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सीबीआई जांच पे कोई पर्सन चिन्ह नहीं है। जी, कुनिका सदानंद बात कर रहे हैं, आप भी बात कीजिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कुनिका सदानंद बात कर रहे हैं, आप भी ऐसी बात कीजिए। एक 74 साल के पिता को इंसाफ की पहली किस्त मिली है, लेकिन राजनीति भी चरम पर है। संजय राउत से लेकर संजय गुप्ता तक आप सबको सुन रही हैं। जी, कैन आई स्पीक? या कोनिका, मेक योर पॉइंट। उनका साउंड चला गया। हाँ सॉरी, हाँ जी, मैंने सब वहां तक सुना कि संजय राउत से लेकर संजय गुप्ता तक राजनीति, लेकिन आपने संबित पात्रा जी का नाम इंक्लूड नहीं किया। संबित पात्रा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर संजय राउत की टिप्पणी पर उनको आपत्ति थी, तो आज उन्होंने जो ट्वीट किया है इसमें साफ साफ राजनीति दिख रही है।
खैर, मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूं, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात कर रही हूं। मैं एज एन एक्टिविस्ट, एज एन एडवोकेट, एज एन एक्टर मैं बात करना चाहती हूं कि आई होप कि इसके बाद, अब जब सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी, इसके बाद टीआरपी, एजेंडाज, पॉलिटिसाइजेशन, ये सब बंद हो जाएगा और हम सिर्फ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह के लिए ही बात करेंगे। क्योंकि जहां पे, अरे हर बार आप ये कहेंगे कि अब सरकार गिरेगी। आपने क्या बोला? टीआरपी, राजपूत को जस्टिस दिलाने में पिता 74 साल का पिता ने एफआईआर टीआरपी के लिए कराई थी। ऑफ कोर्स टीआरपी। न्यूज चैनल इसको कवर, न्यूज चैनल अगर उस पिता की आवाज बनते हैं तो वो टीआरपी के लिए है। योर न्यूज चैनल्स, आपके न्यूज चैनल जो अलग अलग वो अपने स्टिंग ऑपरेशन का, जो जाइए ना, सिर्फ दीजिए ये सब सबूत देंगे, दिए जाएंगे। वाई यू आर पेंड, कुनिका, वाई यू आर पेंड? अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और तथ्य सामने आ रहे, वाई यू आर पेंड? आई एम पेंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिसाइजेशन। आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको इतना दुख क्यों है कुनिका? मैंने इसीलिए बीच में बात, क्योंकि उस लड़के के लिए कोई नहीं सोच रहा है। उस लड़के के लिए नहीं सोचा जा रहा है ये। नीतीश कुमार जी तब इसमें कूद पड़े क्योंकि आप लोग अलग अलग कहानियां, आप नेपोटिज्म की कहानी में आप लोग नहीं शुरू की थी और पूरा इन्वेस्टिगेशन उल्टे डायरेक्शन में चला गया। नेपोटिज्म के लिए आप लोग ने जो इस तरह बरगलाया सबको, उसके ऊपर अब ये सुसाइड का जो है कि भाई मेंटल डिप्रेशन नहीं था। आप लोगों को पता है कि मेंटल डिप्रेशन में आदमी हंसता भी और नहीं, आपको कैसे पता सुशांत सिंह राजपूत को मेंटल डिप्रेशन था? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आप एक एजुकेटेड सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत को मेंटली डिप्रेस्ड कह रही है, आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? ही वाज मेंटली डिप्रेस्ड। बड़ी सारी थ्योरी चली मेंटली डिप्रेस्ड है वो आदमी। आप लोग के, आपके पैनल्स पे बैठ के जो लोग एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं वो गलत है। आप लोग प्लीज इस जांच को ठीक तरह से होने दीजिए। संजय गुप्ता, आप अपनी आवाज को मंदा रखिए। अभी कोनिका जी बोल रही है। संजय गुप्ता, इनकी आवाज को मंदा रखिए। कोनिका जी बोलिए आप। कोनिका, मेक योर पॉइंट। मेरी तो आवाज, मुझे आपकी आवाज भी नहीं सुन। अच्छा, मैं ये कह रही हूं, देखिए, वो उसने आत्महत्या की या उनको मर्डर किया गया या वो डिप्रेशन में थे या नहीं थे, इसको सही तरीके से जांच होने दीजिए। हर रोज अगर आप लोग अपने चैनल पे टीआरपी के लिए कुछ ना कुछ नई कहानियां लेकर आएंगे, इसकी जांच सही नहीं होगी। जो क्रिमिनल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो चौकन्ने हो जाएंगे। Please understand, we are doing a disservice to Sushant Singh. Very good. We are doing this service. Service was done by Mumbai police. Service was done by Maharashtra government. The channels which are covering it, they are doing disservice. जो चैनल सुशांत सिंह राजपूत की आवाज को उठा रहे हैं, उन्होंने डिससर्विस करी है। Now अजय आलोक, I want to get you in. बिहार पुलिस ने तो सबसे बड़ी डिससर्विस करी भैया। Don't try to sensationalize. I have had a bad experience with you. Don't try to sensationalize this also. I am saying, don't take it in a different direction. आप ही ने बोला डिफरेंट डायरेक्शन में सेंसेशनलाइज। आपने टीआरपी की बात करी, आपने बोला डिससर्विस कर रहे हैं। हम लोग डिससर्विस कर रहे हैं, जो खबर को कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो डिससर्विस कर रहे हैं। बोलने की आजादी की पैरवी आप करती हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्योंकि कुछ बड़े लोग ना फंस जाएं, बोलने की आजादी बंद हो जानी चाहिए। हैशटैग चलाना, नए स्टिंग ऑपरेशंस, पता नहीं उसका क्या वैल्यू है। स्टिंग ऑपरेशंस की कोई इन्वेस्टिगेशन में वैल्यू नहीं होती है जब तक वो तथ्य। तो चैनल बंद करवा दीजिए ना। आप एक अर्जी लगाइए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बोलिए इस देश में सारे न्यूज चैनल, सारे अखबार बंद हो जाने चाहिए। जो सरकारें बोले वो माना जाए। जो एक सूबे का मुख्यमंत्री बोल जाए वो सबसे बड़ा राजा। अमीश जी, मैं तो ये चाहती थी कि भले ऑर्बिटर डिक्टा में हो, भले एज ऑर्बिटर डिक्टा, आई वाज विशिंग दैट दिस कोर्ट सेज कि आज के बाद आप लोग ये पब्लिक ट्रायल बंद करिए, मीडिया ट्रायल बंद करिए। वेरी गुड। मीडिया मतलब मीडिया में खबर ही नहीं चलनी चाहिए, सत्य सामने नहीं आना चाहिए। ये तो ऐसी बात है कि हम पाक साफ हैं। ये मैटर सब जुडिस था। ओके, सब जुडिस तमाम मैटर्स होते हैं मैडम, सब जुडिस तमाम मैटर्स होते हैं। सीबीआई की जांच के लिए अगर एक जर्नलिस्ट पे भी इन्वेस्टिगेशन होती है ना, तो वो भी पब्लिक ट्रायल का विषय बनती है। आपको पता नहीं है शायद। रॉन्ग थिंग, यू हैव टू now you cannot speak about a matter which is sub judice. अजय आलोक, respond to Konika Sadanand. Ishkaran Bhandari joins me, the man who fought the battle. अजय आलोक, मेरे साथ देश की 99.9% जनता आज पूरे मीडिया को धन्यवाद दे रही है कि मीडिया की सजगता ही थी कि जिसने इस मुद्दे को 14 जून के बाद खत्म नहीं होने दिया। वरना मुंबई पुलिस की तरफ से तो ये मुद्दा प्योर एंड प्योर था कि जरा जनता का ध्यान इससे भटक जाए तो इसको लिपापोपी के बंद कर दें। बड़ा प्यार से मैडम ने बोला, कुनिका मैडम ने, कि नीतीश कुमार इसमें कूद गए। उठाने के लिए नहीं मना कर रही हूं। एक मिनट, आप बीच में मत बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला।
मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? No, no, I'm coming up to you. Now listen to me, please. Now listen to me. Now listen to me. Have some courtesy. Please listen to me. Have some courtesy of the debates. Don't interfere in between at least. आप उस वक्त क्यों चुप रही थी जब इसी मीडिया के कुछ लोगों ने, एडिटर स्तर के लोगों ने कहा था कि सुशांत सिंह कोई मुद्दा नहीं है, इस देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, कोरोना मुद्दा है, बाढ़ मुद्दा है, क्यों सुशांत पे ही बात हो रही है मुद्दे पे ध्यान भटकाने की? उस वक्त आपकी जबान कहां थी मैडम? आपने कुछ नहीं कहा कि मीडिया क्यों मना किया जा रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं सुशांत के बारे में? आपका फेलो बॉलीवुड स्टार था ना वो, तो आपको सिंपैथी होनी चाहिए थी, आपने नहीं बोला। नीतीश कुमार क्यों कूद गए? गवर्नेंस की जी सीखिए मैडम। अगर हमारे स्टेट में एक फादर ने एफआईआर की है तो उस एफआईआर पे क्या स्टेट की पुलिस काम नहीं करेगी? स्टेट की पुलिस, एक मिनट, स्टेट की पुलिस क्या उस पर काम नहीं करेगी? What I'm hearing right now, I'm responding to that. I'm not supposed to hear all your debates. Please listen to me. Don't interfere. अगर हमारे स्टेट में don't say उस वक्त, then don't talk about उस वक्त की बात फिर मत करिए। अरे एक मिनट आप सुनिए ना, बीच में आपको प्रोटेक्शन, हिंदी का प्रयोग करें दोनों। आपकी प्रॉब्लम, एक मिनट, आपकी प्रॉब्लम क्या? आप सुनिए ना, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप गलत बोल रहे हैं, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं। कैसे मैं गलत बोल रहा हूं? आपने कैसे कह दिया? हिम्मत कैसी हुई आपके बोलने की कि नीतीश कुमार भी इसमें कूद गए? आपकी हिम्मत कैसे हुई? बिहार में एफआईआर होगा, बिहार पुलिस काम नहीं करेगी? मुंबई पुलिस की तरह सिटीजन हूं, आत्महत्या मर्डर के मामले को इंक्वेस्ट बना के एडीआर में रजिस्टर कर लें, और दूसरे स्टेट की पुलिस आएगी तो उसको क्वारंटाइन कर दें, उसको क्रिटिसाइज करने के जवाब मीडिया सेंसेशन हो रहा है। What was his duty? Did he go to the house after Tejasvi Yadav, after Mr. Paswan's son went there? की बात कर रही है? तेजस्वी यादव कहां से आ गए? When it became a big issue. तेजस्वी यादव कहां से आ गए? And I have the right. Don't you dare tell me I don't have the right. I have the right to ask any elected member, any constitutional person. I have the right to ask them. मैं समझ चुका हूं कि आपका मानसिक स्तर कहां है। 26 जून को जब एफआईआर नहीं थी तब तेजस्वी यादव कहते थे कि बिहार सरकार सीबीआई इंक्वायरी कर दो। आप राज कर रहे हैं तो हम जनता बिना एफआईआर के स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि एफआईआर सीबीआई इंक्वायरी कर दो, और आप डिफेंड कर रही हैं। मैं समझ रहा हूं, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत जहां तक थे ना, बिहार कहीं थे, मत भूलिए कि बहुत मैं तो कह रही हूं पहले से, आपने मेरे पहले के ऑल इंडिया एनआईटी आईआईटी के रिजल्ट में 7th पोजीशन था। महाराष्ट्र सरकार ने अपना परसेप्शन की लड़ाई हार गए हैं, उनको सीबीआई को देनी चाहिए थी। मैं तो पहले भी कहती थी नहीं तो फिर ना आपको निकला, आपने बोला कि नीतीश कुमार कूद गए। एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर करी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करे, वैलिडेट करा है। इश्कारन भंडारी मेरे साथ है, लॉयर सुप्रीम कोर्ट के। इश्कारन भंडारी मीडिया ट्रायल हो रहा है, टीआरपी का गेम खेला जा रहा है। एक सेकंड, यहां पर मेरे ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर और तमाम पूरे मीडिया के ऊपर सवाल खड़ा करा जा रहा है कि मीडिया को कुछ दिखाना नहीं चाहिए था ज्यादा। Yes, you said it, Kunika. Now you can't. आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकती, जैसे संजय राउत अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। आपने जो डिबेट में बोला उन शब्दों को वापस नहीं ले सकती कुनिका। You said it, people are proof. एक बार ये अमीश भाई, अब मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल मुझसे है, थोड़ी हम यहाँ पे डिबेट की मर्यादा मेंटेन कर लें। मीडिया पे मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, मीडिया हैज डन अ ह्यूमन सर्विस टू जस्टिस। आप लोगों ने अपना जिम्मेवारी से इतना अच्छा काम निभाया है कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। जब शक्तियां चाहती थी कि आवाज दबा दी जाए, सुशांत सिंह राजपूत केस को दबा दिया जाए, जब evil flourishes in silence, they wanted this silence कि हम आराम से रफा दफा कर दें, क्योंकि मुंबई तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहा था इस केस में, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था, वो तो लटका रहा था। जो इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग एक बहुत छोटी कानूनन लिमिटेड प्रोसीडिंग होती है कि अरे कुछ डाउट है फाउल प्ले का या डाउट नहीं है। लेकिन इश्कारन भंडारी, ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस की तारीफ करी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये सेड इट। मैं इसका भी सीधा सीधा जवाब देता हूं। पहले मैं एक मीडिया और सोशल मीडिया और जनता का नाम दे रहा था। ये जो लोग पावर में आ जाते हैं या थोड़ी बहुत बॉलीवुड में इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, इनको सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है मीडिया से या सोशल मीडिया पे लोगों की आवाज से या हैशटैग से या जस्टिस की डिमांड से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे वर्ल्ड में जस्टिस की डिमांड हो रही थी।
दूसरी बात, अब लीगल बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। नहीं अनिल देशमुख, ना इश्कारण भंडारी, माय पॉइंटेड क्वेश्चन टू यू, थैंक यू सो मच, आपने मीडिया की तारीफ करी, लेकिन हमने ये तारीफ के लिए नहीं, अपनी जिम्मेदारी के लिए काम किया, और इसीलिए इस जिम्मेदारी को हम अच्छे ढंग से निभाना चाहते हैं और हर केस में निभाते हैं। इसलिए लोग जो सवाल खड़ा करते हैं वो सवाल खड़ा करते रहे, उनकी दुकान हमारे पे सवाल खड़े करने से ही चलती है। ऐसे कई लोग हैं, वी डोंट केयर फॉर देम आल्सो। मैं आपसे इश्कारण मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तारीफ करी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 35 पेज की जजमेंट में कहां तारीफ करी, वो पॉइंट मुझे बता दीजिए आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक रीजन और मेजर्ड लैंग्वेज में बात करता है, पर रिजल्ट देखिए आप। पहली बात तो तारीफ कहीं नहीं की, दूसरी बात ये भी कहा कि बिहार के ऑफिसर को क्वारंटीन नहीं करना चाहिए था। पैराग्राफ नंबर 10। सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त भाषा में नहीं बोलता, वो जेंटली अपना पॉइंट बोल देता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है तो वो एक जेंटली बात करता है, उन्होंने कह दिया आपको क्वारंटीन भी नहीं करना चाहिए था। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, तारीफ होती तो फिर तो बोलते मुंबई पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर ले। एंड रिजल्ट में सब कुछ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट ने एंड रिजल्ट क्या किया, बिहार की एफआईआर को सही माना, सीबीआई को दी। और एक बात आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी लीगल बात है इसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 41 में यह भी कहा कि इससे कनेक्टेड सर्कमस्टांस में अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो भी सीबीआई जांच करेगी। तो उन्होंने ना तो इस केस की बट कनेक्टेड, और हम सब जानते हैं कनेक्टेड क्या क्या सर्कमस्टांस जो क्वेश्चन के घेरे में है, वो भी सीबीआई को दे दिया है। पॉइंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैरा नंबर 41। ओके इश्कारण कुनिका सदानंद सूरजपाल अम्मू एंड संबित पात्रा कम ऑन स्क्रीन। ओके, मैं बहुत डायरेक्ट सवाल कुनिका आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि जन भावना नाम की एक चीज होती है और वो जन भावना सुप्रीम कोर्ट ने उस जन भावना का सम्मान भी करा एक तरह से और इंसाफ भी करा है, और आप कह रही हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर मीडिया ट्रायल नहीं होता, मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती, लगातार डिबेट्स नहीं होती, सत्य ही नहीं सामने आता। उसके दोस्त को धमकी मिली, उसके दोस्त अंकित आचार्य ने सबसे पहले आर पार के शो में बोला मुझे धमकी मिल रही है, मुझे कोई मार देगा। अमीश जी आप नेशनल चैनल है ना, आप नेशनल चैनल है ना? नहीं, आप अपनी बात को रखिए। हेलो, हाँ जी मैडम। अरे आपकी आवाज बीच में ऐसे सुनिए, आप नेशनल चैनल है ना? अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची सुदीक्षा की मौत हुई थी। आप लोगों ने टीआरपी नहीं मिलेगी इसलिए सुदीक्षा के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं की। उससे पहले अभी रिसेंटली 13 साल की बच्ची का रेप हुआ था, क्योंकि आपको उसमें टीआरपी नहीं मिलेगी इसलिए आप लोगों ने ये बात नहीं उठाई। तो इट्स डेफिनेटली श्योर आपकी समस्या है, आपकी समस्या है कि सुदीक्षा मामले में एफआईआर भी हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है अक्यूज की। करेक्ट योर फैक्ट्स। आपको 1 सेकेंड, आप लोगों ने जिस दिन हुआ था उस दिन आप लोग कहा वो गिरफ्तारी हुई है वो भी अभी पता नहीं। मैडम, इस मामले को 54 दिन हो चुके हैं, आप लोग क्यों छुपाना चाहते हैं? सुशांत सिंह राजपूत में ऐसा कौन फंस रहा है जिसको बचाने के लिए इतना तूफान मचा हुआ है? लेफ्ट से लेकर राइट तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक, सब लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। आई एम नॉट जी, नहीं, सॉरी अमीश, डोंट स्क्रीम। डिबेट की मर्यादा सबसे पहले आप मेंटेन करिए प्लीज डोंट स्क्रीम। मैंने सवाल पूछा है, आई एम नॉट स्क्रीमिंग, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। किसको बचाने के लिए इतना तूफान मचा रखा मैडम आपने? यू आर शाउटिंग, डोंट शाउट। मैं ना तो बॉलीवुड की तरफ हूं ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हूं। आई एम ओनली स्पीकिंग अबाउट जस्टिस एंड द वे वी आर गोइंग अबाउट इट। नाउ यू हैव डन योर जॉब, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, अब आप लोग शांति से बैठिए। आप हमारी जॉब के बारे में डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारी जॉब की लिमिट कहां तक होती है? वी नो आवर लिमिट्स। आप तो यहाँ प्रवचन दे रही हैं कि आप अपनी लिमिट को रखिए, फलाना आदमी अपनी लिमिट को रखे। नहीं, आप मीडिया को बोल रही हैं, आप गैग ऑर्डर पास करिए कि मीडिया अपनी लिमिट को रखे। और नेता अपनी लिमिट को कोई नहीं रखेगा। संजय राउत ने जो बयान दिया, कितना शर्मनाक था वो, कि उसके पिता की 2 शादियां हुई हैं, परिवार में अच्छी बनती नहीं है उनकी, कितना शर्मनाक था। और परिवार चुप बैठे अगर उसको इंसाफ चाहिए तो जो बोला संबित तो बोलते ना इसमें। संबित पात्रा ने यह नहीं बोला कि परिवार को इंसाफ चाहिए तो चुप बैठे। You are leading संबित पात्रा, okay, I am not leaving anyone. I am not leaving anyone. तब ये सब बातें होती हैं। संबित पात्रा, तब ये सब बातें होती है। Stop this.
मैंने बड़े ध्यान से सुना सबको। अमू साहब, आप आपको बताऊंगा। ये चिल्ला, आप लोग खुद बोल, कुनिका जी आपने खुद कहा चिल्लाना नहीं है, तो मैं मुझे लगता है थोड़ी देर आप दूसरों को सुन ले। थैंक यू सो मच पात्रा जी, आई हैव टू शाउट ओवर हिम। थैंक यू। आप तो चलिए, मैं थैंक यू। अब मैं बोल लूं मैडम प्लीज। थैंक यू मैम। देखिए अमीश जी, मुझे अपने पद से भटकना नहीं है। आज एक सुप्रीम कोर्ट का 35 पेज का जजमेंट आया है। हम क्यों लड़ रहे हैं यहाँ? हम सब मिलके भी सुप्रीम कोर्ट के बराबर नहीं है। जो फैक्ट्स है वो पब्लिक के बीच में रखना है। 3 चीजें मैं बार बार कहना चाहता हूं, क्या हुआ है, क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। 3 चीजें डिमांड की गई थी। कहा गया था महाराष्ट्र के जो सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि बिहार की पुलिस, पटना की पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती है, जुरिस्डिक्शन तो बांद्रा की है और मुंबई पुलिस की है। मगर कोर्ट ने कहा नहीं कर सकती है। सुशांत के पिता भी अपने बेटे के लिए न्याय मांग सकते हैं। और आपको पता होगा, पैराग्राफ 22 पढ़िए जरा, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। रो देंगी मैडम आपको तो। कोनिका रिस्पॉन्ड 20 सेकंड्स कोनिका रिस्पॉन्ड टू दिस। महिला है। नहीं, एक सेकंड, नहीं रुकिए, मेरे साथ गुप्तेश्वर पांडे जुड़ने वाले हैं 40 सेकंड के अंदर। मैंने 10 सेकंड बोला नहीं है, मैं 10 सेकंड बोलते लूं प्लीज। क्या लिखा है 22 नंबर पैराग्राफ में, पता है आपको? कोर्ट ने कहा है कि अगर ये बेटा जिंदा होता तो फ्यूचर किसी डेट में अपने बूढ़े पिता को मुखाग्नि ये बेटा देता। आज उस बेटे को पिता को मुखाग्नि देना पड़ रहा है। इससे दुखद विषय कुछ नहीं हो सकता है। यह लिखा है 22 नंबर पैराग्राफ में कि पिता को मुखाग्नि देना पड़ा अपना बेटे को, बेटा देता मुखाग्नि अपने पिता को। तो इसलिए यह आवश्यक है कि न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात, बार-बार महाराष्ट्र की सरकार ने कहा, नहीं मैं पढ़ देता हूं 22 नंबर। मैं आता हूं। मैं मेरे साथ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे, बिहार पुलिस ने पन्ना पलट दिया। एक 74 साल के पिता की व्यथा को सुनकर गुप्तेश्वर पांडे, आपने जो लड़ाई को लड़ने की सोचा, अंजाम तक पहुंची। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा था कि एक पिता के कंधे पर बेटे की अर्थी जाए, उससे बड़ा बोझ कुछ नहीं होता। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे? अमीश, जिस दिन ये घटना हुई, सो कॉल्ड तथाकथित आत्महत्या की जो मुंबई में बताई जाती है, उसके जैसे सूचना मिली, सबसे पहले उनके पिता जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, बिल्कुल अकेले हैं, उनकी पत्नी भी नहीं है और अपने घर में बिल्कुल अकेले हैं, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाला मैं था। और वहाँ जाकर के मैंने उनके आँखों का दर्द देखा, उनकी छटपटाहट देखी, उनकी बेचैनी देखी, बहुत देर तक उनके साथ बैठा। सबसे पहला मैं आदमी था, उसके बाद जो आए हों। उसी समय मेरा कलेजा बिल्कुल हिल गया और मैं बहुत भावुक आदमी हूँ। मैं उसी दिन बहुत इमोशनल हो गया और मैंने सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया। खैर फ़ोन तो मेरा उन्होंने नहीं लिया, वो अलग बात है। तब मैंने उनको मैसेज किया, अपने को इंट्रोड्यूस करते, आई एम गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार, वांट टू स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस सुसाइड केस ऑफ इंसिडेंट ऑफ लेट सुशांत। तो आई वांट टू नो हाउ दिस हैज हैपेंड, आई वॉन्ट नो द डिटेल, प्लीज टॉक टू मी। लेकिन उन्होंने हमको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। अब उनके पिता को लगा कि अब न्याय नहीं मिल रहा है, इसमें मनी ट्रेल भी है ना, इस बात को ध्यान देखने की ज़रूरत है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, इसके बाद एम्बेजलमेंट ऑफ अकाउंट्स है। तो एक नेचुरल हेयर वही बनते हैं। वो परिवार में कोई बचा नहीं, एक बेटा था, ख़त्म हो गया, बेटियाँ तो शादीशुदा, पत्नी भी नहीं। तो वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं सुशांत के, तो वो रहते हैं चूंकि पटना में, इसलिए पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन पटना में बनता है, इसलिए हमने एफआईआर कर लिया। और एफआईआर करके जैसे टीम वहां भेजा, हंगामा मच गया। ऐसा लगता है जैसे कयामत आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कमेंट करा उसके ऊपर, उन लोगों के साथ पैरा नंबर 10 में पुलिस कर रही थी जी। और एक आईपीएस ऑफिसर गया तो उसको मध्य रात में कैदी की तरह ठप्पा लगा करके क्वारंटीन किया गया। उसको 2 लाइन की एक चिट्ठी दे देते, नोटिस दे देते कि आप क्वारंटीन है, तो वो उतना काफ़ी था। मैंने पहली बार जीवन में सोचा कि किसी आईपीएस अधिकारी के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हुई, इससे काफ़ी संदेह का घेरा बढ़ता गया। और अंत में जो डिसीजन हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि बिहार पुलिस ने केस किया, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बिहार सरकार ने जो सीबीआई को केस सौंपा, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो इससे मेरे मन को बड़ा सुकून मिला है। बिहार की 12 करोड़ आवाम की बात नहीं करूंगा, अब तो पूरे देश में
केरल से कश्मीर तक, गुजरात से बंगाल तक लोगों का जो की संवेदना जुड़ गई है केस से, तो जो भी सुशांत को चाहने वाले हैं, न्याय पसंद लोग हैं, उनको बहुत कुछ कहा गया। संजय राउत जो कि शिवसेना के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बोला कि उनके पिता की 2 शादियां हुई हैं, बहनों के साथ बनती नहीं है, और यहां तक कहा गया कि अगर न्याय चाहिए तो परिवार शांत बैठे। बहुत तरह की बातें कही गई। किसी राजनेता की टिप्पणी पर मेरी प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अमर्यादित टिप्पणियां भी हुई, मेरे बारे में भी कहा गया, सुशांत के बारे में भी कहा गया, उनके पिता के बारे में कहा गया, उनकी बहनों के बारे में कहा गया। इस लेवल पर मैं समझता हूं कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगल बैटल थी, लीगल बैटल है, और रिया चक्रवर्ती से बिहार पुलिस को न दुश्मनी थी न दुश्मनी है। रिया चक्रवर्ती ने उनकी बहन के बारे में क्या बोला, वो यहाँ पर हम बात भी नहीं कर सकता भी नहीं हूँ। मैं तो वही कह रहा हूं कि मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, मुझसे उनको दुश्मनी क्या है। लेकिन जिस तरह से वो अपना एडवोकेट माध्यम से बयान जारी करवा रहे हैं, उसमें बहुत आपत्तिजनक चीज़ों का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहुत आपत्तिजनक बातें लिखी हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। उनको लीगल बैटल है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो FIR की नेम्ड एक्यूज्ड हैं, वो प्राथमिकी की नामजद अभियुक्त हैं उस केस की जो हमने रजिस्टर किया है, और वही केस अब CBI को चला गया है और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। तो उनको जो भी बात करनी चाहिए वो इस कानून की परिधि में, लीगल फ्रेमवर्क में, लीगल बैटल की तरह इसको लड़ना चाहिए, नहीं कि आकर के सोशल मीडिया में इस तरह के आपत्तिजनक चीज़ों को ला करके किसी को फर्दर बेइज्जत करने और बदनाम करने की कोशिश होनी चाहिए। बिहार के गृह मंत्री का अभी कुछ देर पहले बयान आया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान कुछ देर पहले बयान आया कि मुंबई पुलिस की तारीफ करी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। अब गृह मंत्री जी वहाँ के अगर कुछ बयान दे रहे हैं तो उस पर मेरे जैसे छोटे पदाधिकारी का उस पर प्रतिक्रिया पूछी भी नहीं जानी चाहिए। मेरा कहना भी उचित नहीं कुछ होगा, लेकिन वो आदेश की प्रति हमारे पास भी है, मैंने पढ़ा है। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं इस तरह की कोई तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो मुझे ऐसे अंग्रेजी आती भी कम है, मैं तो गाँव का आदमी हूँ और गाँव के झोपड़ी से निकल करके आया हूँ। माँ बाप किसान थे, तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा नहीं हूँ, तो मैं किसी से पढ़वा कर समझने की कोशिश करूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है। नहीं, क्योंकि आपने भी मुंबई पुलिस के रोल पर लगातार सवाल खड़ा करा, और जब आपके IPS अधिकारी को क्वारंटाइन कर लिया गया उसके बाद ये शक बढ़ गया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं, हमने कौन सा गुनाह किया अमीश जी? हमने एक FIR कर लिया, क्या गुनाह कर लिया? और आप कहते हैं कि हमको FIR करने का पावर नहीं था, लीगल जुरिस्डिक्शन नहीं था। तो ठीक है, हमने टीम भेज दिया, तो आप हमारे अधिकारियों को बुला कर समझा देते कि आपको कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, आपको अनुसंधान नहीं करने देंगे, हम वापस बुला लेते। झगड़ा कहाँ था? हमने IPS ऑफिसर को भेजा बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, तो आप रात में जाकर 12 बजे रात को सोने का समय है, वो चोर है नहीं, कैदी है नहीं, अपराधी है नहीं, एब्सकॉन्डर है नहीं, क्या जरूरत है 12 बजे रात को जाकर के उसको ठप्पा लगा करके? कितना नाम खराब हुआ BMC का, आप बताइए। आप ठप्पा लगा करके उसको बोल रहे हैं खबरदार बाहर नहीं निकल सकते, किसी मिल नहीं सकते, किसी स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो इससे जो माहौल बना, बिगड़ा, तब उसके बाद मैंने मोर्चा खोला और मैंने कहा कि ये बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। पांडे जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल हुआ ये बंद होना चाहिए, ये जो मीडिया ट्रायल हुआ, जो मीडिया ने इतना कुछ रिपोर्ट करा, वो बंद हो जाना चाहिए। आप मीडिया के रोल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मीडिया रायल को अगर मैं तो एक ही लाइन में अपनी प्रतिक्रिया दूंगा कि अगर मीडिया नहीं रहता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो 14 जून को जो यहाँ से इस दुनिया से चला गया वो बिहार का बेटा, 20 तारीख तक 6 दिन के अंदर ये न्यूज से बाहर था। मुंबई में भी 20 तारीख के बाद किसी अखबार में और किसी न्यूज में कोई उसका न्यूज नहीं था। आज मीडिया का ही योगदान है, और सिर्फ मीडिया का योगदान है कि इतने लोगों की संवेदना इसके साथ जुड़ी और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि अब ये उम्मीद बनी है कि इसमें न्याय हो जाएगा। मीडिया नहीं रहे, ये देश अब कोनिका सदानंद, दिस इज फॉर यू। अगर मीडिया ना रहता, मीडिया रिपोर्ट ना करता, तो सत्य सामने नहीं आता। ये बिहार के DGP का कहना है, क्योंकि डिबेट में आप ये बात बोल रही थी। थैंक यू सो मच गुप्तेश्वर पांडे, कीप फाइटिंग दिस बैटल। थैंक यू सो मच। आपने तो ये तक कहा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा सुशांत सिंह राजपूत को का सत्य सामने लाने के लिए। सूरजपाल सिंह अम्मू,
ओवर टू यू, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुनिका सदानंद, आपके पास आऊंगा। सूरजपाल अम्मू अभी तक डिबेट में बोले नहीं है। सूरजपाल अम्मू, अमित, जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन की सरकार को आज आईना दिखाया है पूरे देश के सामने, मैं समझता हूं महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तो बर्खास्त करना चाहिए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस्तीफा लेना चाहिए। कारण कि वो अपने पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने कानून को नीचे दबा दिया, दफन कर दिया। अगर मीडिया नहीं होता तो आज, जैसे गुप्तेश्वर पांडे जी ने कहा, यह केस 14 तारीख को ही खत्म हो जाता। इन लोगों ने, शिवसेना की सरकार में संजय राउत नाम का एक व्यक्ति है जो महा है, बदतमीज है, जिसने न सुशांत के पिता को बख्शा, न बहनों को, न उनके परिवार को। जिस प्रकार से मीडिया अगर नहीं होता तो इस केस को रफा दफा कर दिया होता। ये नमूना बिठा रखा संजय, ये तेरे बाप के अंदर तमीज है। तुम लोगों ने खा लिया इस देश को। शिवसेना गद्दार है, शिवसेना पार्टी गद्दार है, बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, जीतती है और सोनिया गांधी के तलवे चाटती है। अरे तुम लोगों ने बर्बाद किया देश को। विषय पर नमूने कहां से नमूने बिठा रखा है, संजय गुप्ता बिठा रखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमीश, मैं अमीश एक बात कहना चाहता हूं, अगर मीडिया नहीं होता तो ये केस अब तक दबा दिया होता। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं। अरे क्यों नहीं है? जब मेरी आवाज जाएगी तो फिर मैं हूं क्यों? मैं चला जाता हूं यहां से, फिर मैं खत्म कर देता हूं। अरे तुम चले जाओ ऐसे से, मेरी आवाज को बंद कर दिया आपने। नहीं, कहां से चले जाएं? 4 दिन से ड्रामा देख रहा हूं आपका। अरे आप यहाँ जस्टिस फॉर सुशांत के लिए आए हैं आप यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिप्पणी की है, सरकार बना ली, गठबंधन तोड़ दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने, महाराष्ट्र ना आपको बात करने की तमीज है, अरे तमीज तुम्हारे अंदर है क्या? संजय राउत के अंदर तमीज है, संजय राउत के अंदर तमीज है। इसके विषय में अरे नमूने कहां से बिठा रखे और बस आप उंगली उठा करके संजय राउत जी, भी बोल रहे हैं। संजय राउत जी तुम्हारे नहीं होगा। किसी आदमी को पीट करके खड़ा कर देते ना कहीं पर, किसी आदमी को पीट करके कहीं खड़ा कर देते ना और फिर वो चिल्लाता है, ऐसे चिल्ला रहे हैं आप, चिल्लाते रहे आप। आपकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की। पता चल रहा है कि कितने जाहिल किस्म के आदमी आप, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जाहिल किस्म के आदमी हैं आप, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा, जिसे किसी भी तथ्य का नहीं पता। बिठा रखा है आपको। कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो आप? इनसे बहस करेंगे क्या हम? अरे तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है यार? तुम्हारी औकात क्या है? नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। अपनी बता दो क्या औकात है। आदित्य ठाकरे को, आदित्य ठाकरे बिना प्रूफ के कोई बात ना रखे कोई, जो दोषी है इस केस में, बिना प्रूफ के कोई बात ना रखी जाए। एक सेकंड, वेदभूषण को लेकर आता हूं मैं चर्चा में। वेदभूषण साहब, कुनिका में आपको मौका दूंगा। वेदभूषण काफी देर से इंतजार करें। वेदभूषण, रिस्पॉन्ड टू सूरजपाल अम्मू। सूरजपाल अम्मू, आपको ऑडियो डाउन है। अमीश देवगन साहब, हाँ अमीश देवगन साहब, सीबीआई दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत काम करती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई काम करती है। सेक्शन 5 और 6 में पीओसी करप्शन केसेस के अंदर अक्रॉस इंडिया कहीं भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अदर केसेस के लिए स्टेट की रिकमेंडेशन के ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। पहला पॉइंट। नंबर तो ये पॉइंट अब क्यों बता रहे हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन सौंप दी है, तो आपका ये पॉइंट वैलिड ही नहीं होता ना। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर डिस्प्यूट नहीं पैदा कर रहा हूं, क्योंकि इस केस में एक अनप्रेसिडेंटेड एफआईआर हुई है बिहार के अंदर। वो एक अनप्रेसिडेंटेड एफआईआर थी। आपको ही पता होगा इससे पहले इस तरह की कोई एफआईआर नहीं हुई। निर्भया केस के बाद में पर वेदभूषण अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि ये केस भी अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन लीगल था। द एफआईआर वाज लीगल। आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो फिर जब लीगल था तो उस पर तो डिबेट ही खत्म हो जाती है। तो मुझे अपना पॉइंट तो रखने दें अमीश, में अपना पॉइंट तो रख लो। रख लीजिए आप। नहीं अमीश, पॉइंट तो रख लो, अपना पॉइंट तो पूरा करने दीजिए मुझे। केवल उसमें जो जस्टिस वर्मा ने यह लिखा था, सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर जहां भी पीड़िता है, विक्टिम है, उसके लिए वहां पर
कहीं भी मुकदमा दर्ज हो सकता है और डाउरी से रिलेटेड केसेस में हो सकता है, यह आपको पता है। चूंकि अनप्रेसिडेंटेड केस था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए एक जजमेंट दिया, हम भी उसका वेलकम करते हैं। मैं पुलिस को रिप्रेजेंट करता हूं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूं, पर इसमें कहीं भी ये कहीं पॉइंट आउट नहीं किया गया ये सुसाइड था या मर्डर था, और बॉम्बे पुलिस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्रोसीडिंग थी उसके ऊपर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, क्लियर कट लिखा गया कि मुंबई पुलिस लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अच्छा, उनकी इंटेंशन पर सवाल खड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार पुलिस के अधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया। अमीश देवगन जी, कहीं कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया गया है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जजमेंट पर जा रहा हूं। जजमेंट पे जाइए ना, आप जजमेंट की 35 पन्नों पे नहीं जाएंगे, उसके अलावा 50,000 चीजों पे जाएंगे तो पॉइंट नहीं है ना वेदभूषण जी। आप जजमेंट पे जाइए ना, आज तो जजमेंट की बात है। जजमेंट के अंदर आप जो कहानी बता रहे हैं वो कहानी कहीं नहीं है। देवगन जी, 35 पेजों की जजमेंट के अंदर ये कहानी है तो बताइए। के ऊपर, इंक्वायरी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये चैनल के ऊपर चलाया जा रहा है कि 66 दिन से इंक्वेस्ट पेंडिंग थी, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ठीक है वेदभूषण, यू मेड योर पॉइंट। वेदभूषण जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। अमीश जी, देखिए, वेदभूषण जी एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैंने उनको बहुत डिबेट्स में पहले भी देखा है, और ज्ञानी हैं और पढ़ लिख के अपने विषय को रखते हैं, इसलिए मैं इनका प्रत्युत्तर उसी आधार पर दूंगा। नंबर एक, आपने कहा कि मुंबई पुलिस पे कोई स्ट्रिक्चर नहीं है। मैं आदरणीय वेदभूषण जी को कहना चाहूंगा कि 10 नंबर पैराग्राफ को जरूर देखना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि प्राइमा फेसी लगता नहीं है कि मुंबई पुलिस ने गड़बड़ी किया है। प्राइमा फेसी मतलब सर बिल्कुल सर, 10 नंबर पैराग्राफ को आप एक बार देखिए, उसमें उन्होंने लिखा है कि however their obstruction to the Bihar police team at Mumbai could have been avoided since it gave rise to suspicion on the bona fide of their inquiry। आप 10 नंबर पैराग्राफ जरूर देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को रोका, उनके ऊपर संदेह उत्पन्न होता है और उनके बोनाफाइड पे क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरा, चूंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार की है, तो बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की तरफ से जो रखा गया मसौदा कोर्ट में तुषार मेहता जी की ओर से, वो भी मैं बता देता हूं। को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यहां पर जो प्रस्तुत किया जा रहा है कि 2 एफआईआर के बीच में लड़ाई है, किसका अधिकार है, बिहार का एफआईआर या मुंबई के इन्वेस्टिगेशन का? तो स्पष्ट रूप से हमने कहा कि कहां एक ही एफआईआर है, वो एक ही एफआईआर है, वो बिहार पुलिस का है। मुंबई पुलिस का तो कोई एफआईआर ही नहीं है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः सहमति व्यक्त की और कहा हां, अभी केवल और केवल एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन बिहार पुलिस का है। कोने का शब्द इस्तेमाल किया, लिमिटेड। रुक जाइए, लिमिटेड इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं रही है, और भविष्य में अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो भी सीबीआई के पास ही जाएगा। कोनिका, क्विकली 30 सेकंड रिमार्क। संबित जी सेइंग समथिंग। कोनिका, बोलिए। कोनिका, मीडिया के एफर्ट्स की तारीफ हो रही है। I don't need a certificate from the DGP of Bihar. I don't need a certificate from DGP of Bihar. मीडिया ने जो भी किया, there are some channels which reported very respectfully. They used to run the news, they reported, but they did not sensationalize. आज भी आप देखिए अपने इस शो में आपकी किस तरह की तस्वीरें आप डाल रहे हैं। इसमें रिया चक्रवर्ती की बिकिनी में आप फोटोज डाल रहे हैं क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए, इसीलिए योर सेंसेशन। आई एम सेइंग अगेन, जिसकी जो तस्वीरें अवेलेबल होगी वही चलाई जाएंगी ना। ना मैडम, आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, आप बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, बिल्कुल आप किस तरह की बातें कर रही हैं? सूरत पालमू, रिस्पॉन्ड टू दिस। डिबेट विल कंटिन्यू। सूरत पालमू, रिस्पॉन्ड। सर, अगर कोई मामला है, अगर किसी एक्ट्रेस को बिकनी डालने के पैसे मिलते हैं तो बिकनी डालेगी वो। अगर उसको बिकनी डालने के पैसे मिलते हैं तो बिकनी डालेगी, और अगर मीडिया उसको दिखा रहा है तो उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कोनिका जी को इस पे आपत्ति दर्ज नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामले में जब मीडिया ऐसी तस्वीरें दिखाए तो वो टीआरपी के लिए कर रही है। वो अम्मू जी को मुझे बात करनी है। अम्मू जी के साथ आपके ही चैनल पे मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी। नहीं, मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। You are doing अम्मू जी प्लीज। अमीश जी, इनको कोई चुड़ैल कह रहा है, किसी कोई चैनल चुड़ैल कह रहा है, पैसे मिलते हैं, कह रहा है कोई बंगाली जादू कह रहा है। दिस इज नॉट राइट। आप इनको पैसे देकर कुछ भी करा सकते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। वाह,
पहले मीडिया पर सवाल, फिर बोला जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए। रिया चक्रवर्ती की आपको बिकनी में तस्वीरें दिख गई, लेकिन रिया चक्रवर्ती की ईडी वाली तस्वीरें आपको नहीं दिखी। यही आंख का फर्क है मैडम। तो इसलिए ये आंख के नजरिए की बात है। कई लोगों को लगता है कि मीडिया का रिपोर्ट नहीं करता इतना खुलकर, तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई को नहीं जाती। लेकिन आपको लगता है मीडिया को नहीं रिपोर्ट करना चाहिए था। अगर आपको रिया का इतना पक्ष लेना है तो आप रिया के पक्ष में वकील जाके खड़े हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट में मैटर ये चलेगा आगे भी, या किसी और कोर्ट में चलेगा, वहां पे खड़े हो जाइएगा। कुनिका जी, हु स्टॉप्स यू? आप कुनिका के साथ खड़े हो, आप रिया के साथ खड़े हुए या किसी और के साथ खड़े हुए। मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं छोटे से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं सूरजपाल सिंह अम्मू का। अम्मू जी, मैं आपको 25 सेकंड देता हूं अपनी बात को रखने के लिए। करणी सेना ने भी सड़क पर आके प्रदर्शन करा। क्या आपको लगता है कि वाकई इंसाफ हुआ है, और असल में रो कौन रिया है? रो कौन रिया है मैं बता रहा हूं। रो वो रहे हैं जो रिया को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रो वो रहे हैं जो फंसने वाले हैं। रोएंगे वो जिनकी सीबीआई अच्छी तरह जांच करेगी, जिन्होंने नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया, जिन्होंने सुशांत राजपूत की हत्या की, और करणी सेना के लाखों लोगों ने कैंडल मार्च चलाकर इस पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई। हमने उन बहनों के सम्मान के लिए, उस पिता के आंसुओं के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मेरे अनेकों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज, कोई परवाह नहीं। परंतु मीडिया के कारण। ठीक है सर, समित फाइनल वर्ड। आप सेंटर में सरकार चला रहे हैं, फाइनल वर्ड ऑन दिस टॉपिक। क्या इसमें घिनौनी राजनीति नहीं होनी चाहिए? देखिए, यहां अभी कुनिका जी कह रही थी कि ये टीआरपी के लिए आप लोगों ने दिखाया। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तमाम मीडिया को धन्यवाद देता हूं, और मैं कहता हूं हां, टीआरपी के लिए किया। टीआरपी का फुल फॉर्म ट्रुथ, रेस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। आपने सत्य के लिए आवाज बुलंद किया, रेस्पेक्ट, उनके परिवार के सम्मान के लिए आपने आवाज बुलंद किया, और प्रोटेक्शन, जो निरीह है, जो जिसको मार दिया गया है, उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपने आवाज उठाया। यही टीआरपी का असली मतलब है। और थैंक यू सो मच संबित पात्रा, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष है सत्य में विजयते। ये विजय है, ये जीत है हर उस भारतीय की जो इंसाफ के साथ खड़ा है और जो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। नमस्कार।